चलिए आज हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा के सब्जेक्ट आईओटी के बारे में। कंप्यूटर साइंस का है ये आपका जो ये जो सिलेबस है ये किसका है, कंप्यूटर साइंस का है। तो इसमें हम जानते हैं कि आईओटी का पूरा नाम क्या होता है। आईओटी का पूरा नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, है ना। इसमें पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पे पहला आपका जो यूनिट है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। इसमें आपको पढ़ना क्या है? इंट्रोडक्शन पढ़ना है किसका? कंप्यूटर का। जनरेशन पढ़ना है, इसका यूज कहाँ पे होता है वो पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ना है। फिर कंप्यूटर सीपीयू के बारे में। उसके बाद मेमोरी को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेमोरी। मेमोरी में आपका रैम, रोम, ये आपका क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ये सब आपका क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। फिर इसके बाद इधर जो दिया गया है इसमें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस जैसे इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से हैं? जैसे आपका हो गया कीबोर्ड हो गया, है ना। क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। और इसके बाद माउस हो गया, है ना। स्कैनर हो गया। ये सब आपके क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। इसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या है? जिसको हम लोग डिस्प्ले डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, है ना। आउटपुट डिवाइस या फिर डिस्प्ले डिवाइस जैसे आपका क्या है? प्रिंटर हो गया, है ना। और इसके बाद प्रिंटर के बाद स्पीकर ले लीजिए, स्पीकर, है ना। यहाँ पे स्पीकर, साउंड कार्ड, ये सब आपके क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस या फिर डिस्प्ले डिवाइस इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सीमॉस बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर शेयरिंग ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर को मतलब प्रिंटर से कैसे प्रिंट करते हैं या फिर हम अलग अलग तरीके से उसको कैसे शेयर करते हैं, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। ये आपका पहला यूनिट है। सेकेंड यूनिट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इंटरफेस यानी कि माध्यम। ऐसे आप कह सकते हैं कि इसके बिना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशन है उसको रन नहीं करा सकते। ये क्या करता है? छलने के लिए जान देता है। मतलब जैसे आप समझ लो कि आप हो, है ना, आप हो बट आपके नीचे से जमीन गायब हो जाए, उस तरीके से कंप्यूटर में सपोर्ट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर यानी कि हम अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं? उसको डाउनलोड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम लोग क्या डाउनलोड करते हैं? व्हाट्सएप हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर इसके बाद ये हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है बताइए? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि पहले से ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल आता है या फिर पहले से ही डाउनलोड रहता है। जैसे आप ले लो क्रोम ले लो, है ना, गूगल ले लो। अगर फोन की बात कर रहे हैं तो मैसेज का ऑप्शन होता है, फोन का ऑप्शन होता है, जीपे होता है। पहले तो जीपे क्या होता था? हमें डाउनलोड करना पड़ता था। अभी आप देख रहे होंगे कि पहले से इंस्टॉल रहता है, आप उसमें अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हो। फिर इसके बाद यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, है ना, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। फिर हम लोग एमएस ऑफिस पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। ठीक है, इसमें हम मतलब एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस ये लगभग सिमिलर होता है, बट आसान कौन सा होता है? एमएस ऑफिस होता है, जो कि यूजर फ्रेंडली कहा जाता है, जिसको आसानी से समझ में आता है, जो आइकन होते हैं वो सामने ही दिखते हैं। ठीक है, फिर विंडो कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक प्रकार का, डेस्कटॉप के कंपोनेंट कौन से हैं, मेन्यू बार क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अपने सिस्टम में कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ये भी सारी चीजें हम सीखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस क्या होता है? जो कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है वायरस से, यानी कि थर्ड पार्टी हैकर या फिर वायरस से प्रोटेक्ट करता है, उसको ही क्या बोलते हैं? एंटीवायरस। फिर उसके बाद ड्राइव पढ़ेंगे।
ड्राइव यानी कि हमारे सिस्टम का जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसको हम ड्राइव डिस्क भी कहते हैं ना, इस नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आपको क्या है, एमएस ऑफिस टूल, एमएस ऑफिस टूल या फिर लिब्रे ऑफिस। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस होता है लगभग सिमिलर होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन आसान कौन सा है और समझ क्या आता है, एमएस ऑफिस आसानी से, और हर प्रोफेशन में ये यूज भी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, जिसमें हम क्या करते हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करते हैं या फिर डाटा को लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे पावर पॉइंट की बात हो रही है। फिर इसके बाद गूगल कंपनी जो है वो भी अपना क्या देती है, अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर, जैसे कि गूगल सीट जो कि एक्सेल की तरह होता है, गूगल डॉक्यूमेंट जो कि ये आपका एमएस ऑफिस की तरह होता है, या फिर ये जो दिया है गूगल प्रेजेंटेशन, ये किसकी तरह होता है, प्रेजेंटेशन की तरह, बट ये है किस कंपनी का, गूगल कंपनी, जो कि आपको फ्री में देती है, आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या पढ़ना है आपको, इंटरनेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है। तो इंटरनेट में टोपोलॉजी है ना, बहुत अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी होती है, जो कि सिस्टम यानी कि कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने का एक माध्यम प्रदान करती है या फिर माध्यम देती है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क को कहते क्या है ना, तो उसमें आता है आपका लैन। लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत छोटे रेंज का होता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल है, वहां पे इंटरनेट की जरूरत है, बाकी सारे क्लासेस है, वहां पे इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो हम लैन का यूज कर सकते हैं। और वहां पे क्या होता है, ये रेंज बहुत अच्छा, मतलब इसकी स्पीड जो होती है वो तेज होती है, और इसकी रेंज जो होती है वो ज्यादा नहीं होता है, बहुत दूर तक नहीं होता है। फिर इसके बाद मैन होता है, इसका पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, है ना। ये क्या करता है, एक शहर को दूसरे शहर से या फिर एक कस्बे को दूसरे कस्बे से अगर कनेक्ट करना है इंटरनेट के थ्रू, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, या फिर एक सिटी को दूसरे सिटी से, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो हम लोग कनेक्ट किससे करते हैं, वैन से। लेकिन ये सब जो होता है ये वायर्ड होता है, मतलब कि वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। फिर इसके बाद कनेक्टिंग डिवाइस है, जैसे कि हमें बड़ा सा ऐसे नेटवर्क फैला के रखना है, कनेक्ट करना है, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए हैं, तो उसमें एक मीडिएटर होता है, जैसे जो मीडिएटर होते हैं उसको कनेक्टिंग डिवाइस कहते हैं। ब्रिज हो गया आपका, स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, वाईफाई तो आप लोग यूज ही करते होंगे ना, तो वाईफाई होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं,